क्या आप जानते हैं कि श्री राम जी ने भी दिया था गीता का ज्ञान? तो सुनिए आज की कथा। भगवान श्री राम ने दिया था गीता का ज्ञान। जी हाँ, पिता के दिए हुए 14 बरस के वनवास के समय जब भगवान जंगल जंगल भटकते हैं, ऋषि मुनियों से मिलते हैं, तब इसी दौरान वह लक्ष्मण जी के कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं। श्री राम और लक्ष्मण का यही संवाद श्री राम का गीता ज्ञान कहलाया। इसमें उन्होंने भक्ति, वैराग्य और मोक्ष पाने का साधन बताया। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से पूछते हैं, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। अब भावार्थ है, एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि प्रभु से प्रश्न पूछता हूँ कि हे देव, मुझे समझाकर यही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं, हे प्रभु। ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह और भ्रम नष्ट हो जाए। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूँ। तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है, इंद्रियों के विषय को। और जहाँ तक मनुष्य जाता है, हे प्रभु, उन सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक अविद्या दुष्ट, दोषयुक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ नहीं है। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं हो और जो सबसे समान रूप से ब्रह्मा को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान का कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। श्रीमद् भागवत गीता में वर्णन है जिसमें मान, दंभ्य, हिंसा, क्षमा राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अशीतरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिसमें मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ,
वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह बुद्धि स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगे रहे। वर्णाश्रम के कर्मों में लगे रहे। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और मेरी सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से आंसुओं का जल बहने लगे और काम मद और दम्य आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति भजनु करही निकाम। तिनके हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उसके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भक्ति योग सुंदर लक्ष्मण जी को बहुत सुख हुआ और उन्होंने प्रभु श्री राम के चरणों में सिर नवाया। मित्रों, ज्ञान और भक्ति 2 अलग अलग तत्व है, लेकिन यदि ध्यान से देखें तो जिसे भक्ति का ज्ञान है वह श्रेष्ठ है। जिसे ज्ञान पर मान अभिमान है वह भक्ति से उतना ही दूर है। तो ये थी श्री राम जी के गीता ज्ञान कैसे दिया ये कथा। जब श्री राम ने बैकुंठ धाम पधारने का समय आया, जब श्री राम जी का बैकुंठ धाम पधारने का समय आया, तब हनुमान जी श्री राम जी की अंगूठी खोजने पाताल लोक में क्यों गई। कैसे श्री राम जी ने हनुमान जी को समझाया कि जो संसार में आया है वह जाएगा, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। एक दिन हनुमान जी जब सीता जी की शरण में आए, नैनों में जल भरा हुआ और बैठ गए, शीश झुकाए और सीता जी ने पूछा उनसे, कहो लाडले क्या बात है, किस कारण ये छाई उदासी, नैनों में क्यों नीर भरा है। हनुमान जी बोले, मैया आपने कुछ वरदान दिए हैं, अजर अमर की पदवी दी है और बहुत सम्मान दिए हैं। अब मैं लौटाने आया हूँ, मुझे अमर पद नहीं चाहिए, दूर रहूं मैं श्री चरणों से, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। सीता जी मुस्कुराकर बोली, बेटा ये क्या बोल रहे हो, अमृत को तो देवता भी तरसते हैं, तुम काहे को डोल रहे हो। इतने में श्री राम प्रभु आ गए और बोले, क्या चर्चा चल रही है माँ बेटे में। सब सीता जी बोली, सुनो नाथ जी, ना जाने क्या हुआ हनुमान को, पदवी अजर अमर लौटाने आया है ये मुझको। राम जी बोले, क्यों बजरंगी ये क्या लीला नई रचाई, क्यों भला छोड़ेगा अमृत की ये अमर कमाई। हनुमान जी रोकर बोले, आप साकेत पधार रहे हैं और मुझे छोड़कर इस धरती से आप बैकुंठ सिधार रहे हैं। आप बिना क्या मेरा जीवन अमृत का विष पीना होगा, तड़प तड़प कर विरह अग्नि में जीना भी कहीं जीना होगा। हनुमान जी बोले, प्रभु अब आप ही बताओ, आपके बिना मैं यहाँ कैसे रहूँगा। तब इस पर प्रभु श्री राम जी बोले, हनुमान सीता का यह वरदान सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, बल्कि यह तो संसार भर के कल्याण के लिए है।
तुम यहाँ रहोगे और संसार का कल्याण करोगे। मांगो हनुमान वरदान मांगो। इस पर श्री हनुमान जी बोले, जहाँ जहाँ पर आपकी कथा हो, आपका नाम हो, वहाँ वहाँ पर मैं उपस्थित होकर हमेशा आनंद लिया करूँ। सीता जी बोली, दे दो प्रभु दे दो। तब भगवान राम ने हंसकर कहा, तुम नहीं जानती सीता ये क्या मांग रहा है, ये अनगणित शरीर मांग रहा है। जितनी जगह मेरा पाठ होगा उतने शरीर मांग रहा है। तब सीता जी बोली, तो दे दो, फिर क्या हुआ, आपका लाडला है। तब इस पर प्रभु श्री राम जी बोले, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। वहाँ विराजोगे बजरंगी, जहाँ हमारी चर्चा होगी। कथा जहाँ पर राम की होगी, वहाँ ये राम दुलारा होगा। जहाँ हमारा चिंतन होगा, वहाँ पे जिक्र तुम्हारा होगा। कलयुग में मुझसे भी ज़्यादा पूजा हो हनुमान तुम्हारी। जो कोई तुम्हारी शरण में आए, भक्ति उसको मिले हमारी। मेरे हर मंदिर की शोभा बनकर आप विराजोगे। मेरे नाम का सिमरण करके सुध बुध खोकर नाचोगे। नाच उठे ये सुन बजरंगी, चरणन शीस नवाया। सुख हरता दुख हरता प्रभु का प्यारा, नाम ये गाया। जय सिया राम, जय सिया राम। मित्रों, एक ही बहुत ही सुंदर कथा है श्री राम जी और हनुमान जी। श्री राम जी हनुमान जी को समझाते हैं कि जो आया वो जाएगा, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। कथा इस प्रकार है, एक दिन राम जी जान गए कि उनकी मृत्यु का समय आ गया है। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। यही जीवन चक्र है और मनुष्य देह की सीमा और विश्वता भी यही है। उन्होंने कहा, यम को मुझ तक आने दो, बैकुंठ धाम जाने का समय अब आ गया है। मृत्यु के देवता यम समय अयोध्या में घुसने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान जी से भय लगता था। उन्हें पता था कि हनुमान जी के रहते यह सब आसान नहीं है। भगवान श्री राम जी इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके थे कि उनकी मृत्यु को अंजनी पुत्र कभी स्वीकार नहीं करेंगे, और वे रुद्र रूप में आ गए तो समस्त पृथ्वी कांप उठेगी। उन्होंने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से इस विषय में बात की और अपने मृत्यु के सत्य से अवगत कराने के लिए राम जी ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में गिरा दिया और हनुमान जी से इसे खोज कर जाने के लिए कहा। हनुमान जी ने समय का स्वरूप छोटा करते हुए भंवरे जैसा आकार बना लिया और अंगूठी को तलाशने के लिए उस छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो पाताल लोक के नागलोक तक जाता था। हनुमान नागलोकों के राजा वासुकी से मिले, अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान जी को नागलोक के मध्य में ले गए, जहाँ पर ढेर सारी अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था। वहाँ पर अंगूठियों का जैसे पहाड़ लगा हुआ था। यहाँ देखिए, आपको श्री राम की अंगूठी आवश्यक मिल जाएगी। वासुकी ने कहा। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे। यह तो भूसे में सुई ढूंढने वाला काम था, लेकिन उन्हें राम जी की आज्ञा का पालन करना ही था। तो राम जी का नाम लेकर उन्होंने अंगूठी को ढूंढना आरंभ कर दिया। सौभाग्य कहे या राम जी का आशीर्वाद, हनुमान जी की भक्ति, सौभाग्य कहे या राम जी का आशीर्वाद, या कहे हनुमान जी की भक्ति। उन्होंने जो पहली अंगूठी उठाई वो राम की ही अंगूठी थी। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अंगूठी लेकर आने लगे। तब उन्हें सामने दिख रही एक और अंगूठी जानी पहचानी सी लगी। पास जाकर देखा तो वे आश्चर्य से भर गई। दूसरी भी अंगूठी वो उन्होंने उठाई और वो भी श्री राम की ही अंगूठी थी। इसके बाद वो एक एक के बाद दूसरी अंगूठियां उठाते गए और हर अंगूठी श्री राम की ही निकलती थी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। वासुकी, यह प्रभु की कैसी माया है, ये क्या हो रहा है, प्रभु क्या चाहते हैं। वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि
वह विनाश के चक्कर से गुजरती है। जो निश्चित है वो ऐसा आवश्यक भी है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है और हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। हर बार कल्प के दूसरे युग में अर्थात त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है, वहां आता है और हर बार पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकड़ों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक है। श्री राम जी की अंगूठियां गिरती रही और उनका ढेर बड़ा होता गया। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहाँ पर्याप्त स्थान है। हनुमान जी एकदम शांत हो गए और तुरंत समझ गए कि उनका नागलोक में प्रवेश अंगूठियों के पर्वत से हस्ताक्षर कोई आकस्मिक घटना थी, बल्कि यह प्रभु राम का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकता। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे ही, पर राम वापस आएंगे। यह सब फिर दोहराया जाएगा। यही सृष्टि का नियम है। हम सभी बंधे हैं एक नियम से। संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुण्य बनता है और राम भी पुण्य जन्म लेते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों।